अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का। हमारी सीरीज़ चल रही है वक्फ बोर्ड की जो है भर्ती के बारे में। उससे रिगार्डिंग बहुत से जो है चीज़ें हमने बता दी है। जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई थी उसको वापस अपलोड करके हमने बताया कि भाई हमसे ये मिस्टेक हुई थी और वो हमने क्लियर किया है। अब हम देखेंगे आज के इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है सिलेबस का एनालिसिस होगा, सिलेबस का एनालिसिस कैसा होगा और क्या टाइप के जो है सवाल कैसे होते हैं वहाँ पर। यानी कि अगर सिलेबस हम देखे जाए बोले तो क्या कैसे सवाल रहेंगे वो भी बताऊंगा मैं। सिलेबस का एनालिसिस और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख लिया है। आज के इस वीडियो के जरिए हम नए नए अपडेट्स तो देते ही है, हर चीज़ बताते हैं शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन एक्चुअल में जो हमारी अभी जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप कह रहे हैं कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो भी मैंने बता दिया हो, कैसा चाहिए यानी कहाँ से लेना है वो भी बता दिया हो। अगर हो सके तो इंशाल्लाह हम लोग उसकी सीरीज़ भी चालू करेंगे, शॉर्ट वाइट यूट्यूब शॉर्ट्स की सीरीज शुरू करेंगे जनरल नॉलेज की, जिसमें आपका 35 मार्क का 35 क्वेश्चन कवर होंगे। लेकिन मेरे प्लेलिस्ट में से मैं कल भी मैंने डाला था, कल के वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाला था और पिन में भी कमेंट करके मैंने डाल दिया था कि ये वीडियोस आप देख लो। 40 वीडियोस मेरे जो है चैनल पर जनरल नॉलेज के प्लेलिस्ट में और 28 वीडियो जो है IQ एंड शॉर्ट ट्रिक्स के, जो हर एग्जाम के लिए काम आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है वक्फ बोर्ड की जो भर्ती है 2023, वक्फ भर्ती 2023 जो है, इससे रिलेटेड जो है सिलेबस का एनालिसिस क्या और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कॉमन क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि एक आउट ऑफ स्टेट वालों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो, महाराष्ट्र की भर्ती है तो डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र मांगेगा, यानी महाराष्ट्र के रहवासी का प्रमाण पत्र मांगेगा। तो आउट ऑफ स्टेट वाले ना ही भरे तो बेहतर है, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा नहीं है। बात आ रही है कि जो एक से ज़्यादा पोस्ट भरने के लिए क्या करना। तो पहली चीज़ ये कि एक से ज़्यादा पोस्ट भरो मत, क्योंकि हो सकता है कि एट ए टाइम सब एग्जाम ले लिए तो फिर परेशानी हो जाएंगी। एक से ज़्यादा पोस्ट भरने के लिए फिर हर पोस्ट के लिए 1000 रुपये जो है पेड करना होती है, अगर रूल की बात की जाए तो। और फिर रजिस्ट्रेशन करके नए नंबर से, नए ईमेल से वो जो है देना होता है एग्जाम, या फिर उसकी फॉर्म फिल करना होती है। और गलती से अगर एक ही दिन में पूरे पेपर आ गए, यानी कि CBT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT टेस्ट है, तो हो सकता है कि एक ही दिन में सबके एग्जाम हो हर पोस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, वो अलग अलग लेकर वो भी खुद हेडेक बढ़ाएंगे नहीं। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो के जरिए एनालिसिस। वक्फ बोर्ड के भर्ती का एनालिसिस देखेंगे हम। एनालिसिस कैसा है कि सबसे पहली चीज़ तो वक्फ अधिकारी जो है, वक्फ अधिकारी की जो पोस्ट है और जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है, इनके लिए नियर अबाउट सेम टू सेम सिलेबस है। अगर बात की जाए डिवाइडेशन की तो 35 सवाल जीके, 35 सवाल ज़हनी आजमाइश, 10 उर्दू, 10 मराठी, 10 इंग्लिश, टोटल 100 क्वेश्चन और 200 मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन को 2 मार्क। ये है इसका सिलेबस जूनियर क्लर्क की। और मैं वक्फ अधिकारी की अगर बात करूँ, ये है सिलेबस उसका। ठीक है, ये सिलेबस है। उसके बाद में अगर दूसरे पोस्ट जो है, जहाँ टेक्निकल जो पोस्ट है, तो अगर टेक्निकल पोस्ट की बात मैं करूँ तो टेक्निकल पोस्ट में ये चीज़ जो है, उर्दू जो है, उर्दू नहीं रहेगा, या दूसरे पोस्टों में उर्दू नहीं है, सिर्फ ये 2 पोस्ट के लिए उर्दू ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको उर्दू पढ़ते और उर्दू लिखते आना कंपलसरी अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे। MSCIT जो चीज़ है 100 बार आपको बताने के बाद भी आप सवाल वही पूछ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि, मेरा बोलना ये है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आज, ज़्यादा जो है बोलते ना जिसको कि दिमाग चलाने से फायदा नहीं है, नहीं समझ रहा तो फॉर्म ही मत भरो। एक सीधी सी बात, अगर अपने को डाउट हो रहा है तो बिल्कुल फॉर्म मत भरो, क्योंकि अगर जहाँ डाउट है वहाँ पर हमको जो है परेशानी हो सकती है। तो फॉर्म फिल करने से पहले अगर PDF अगर आपने बाई चांस अगर पढ़ ही ली होंगी, मुझे तो नहीं लगता आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, PDF अगर देखिए जहमत ही नहीं कर रहे, तो पढ़ ली होंगी, तो लास्ट के पॉइंट में दूसरे नंबर पे, आखिरी के पेज में 2 नंबर के पॉइंट पे वो ये है कि आपको बंधन कारक है। दूसरी जॉब्स में ऐसा होता है कि आपको लगने के बाद 2 साल का चांस MSCIT के लिए दिया जाता। अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं और आपने यस कर दिया MSCIT है बोलकर, तो आपको बिफोर, जैसा कि आज की डेट से पहले फॉर्म फिल करने की, यानी कि 1 जुलाई 2023 डेडलाइन दी गई है। 1 जुलाई 2023 के से पहले आपका वो सब कुछ आपके पास पास आउट है क्या, ये देखा जाता। यानी कि इस एडवर्टाइजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, हर एडवर्टाइजमेंट का एक रूल होता है। शिक्षक भर्ती में जैसा बोला गया कि 2022 का आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना, बहुत बेसिक बात है, मैं 100 बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि समझने को कोई तैयारी नहीं है। बाकी अदरवाइज दूसरे जो जिला परिषद की, तलाठी की, MPSC की भर्ती आती है तो बहुत क्लेवर माइंड होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ DED, TET, उसके बाद में CTET और टेट, इससे बाहर हमको मालूम ही नहीं है कुछ भी। ये एक अफसोस की बात है। खैर, अब देखते हैं हम एनालिसिस कैसा करना है। अब यहाँ पर दूसरे जो पोस्ट है, मैंने बोला अभियंता है, इंजीनियर है। अगर इंजीनियर की पोस्ट है और विधि सहायक की पोस्ट है, यानी कि जो LLB वाले होते हैं उनके लिए जो पोस्ट है, और इन पोस्ट के लिए जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है आपका, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में करीब सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन बाकी के ऊपर के पोस्ट के लिए, वक्फ अधिकारी के लिए ऐसा उल्लेख नहीं है।
अब यहाँ पर जो है इंजीनियर की जो एग्जाम दे रहा है और विधि सहायक यानी एलएलबी की जो एग्जाम दे रहा है, इसमें इनसे रिलेटेड इनके जो ग्रेजुएशन जो है इनका उससे रिलेटेड सवाल रहेंगे 10-20 मार्क के जो भी रहेंगे। और इसमें बाकी वक्फ अधिकारी जूनियर क्लर्क में क्या रहेगा, मैंने जैसा बताया था 35-35 10-10-10 ये टाइप का, 35 का जीके, 35 का आईक्यू, 35 10 का उर्दू, 10 का इंग्लिश, 10 का मराठी, 100 सवाल 200 मार्क। अब बात करते हैं हम कि सिलेबस को कैसा जो है क्या टाइप के जो है सवाल रहेंगे। ठीक है, सवाल की नौयत देखेंगे अब बात आती है 35 सवाल ले लो, छोटे से शुरुआत करेंगे आप। 10 का मराठी पकड़ लो, 10 का उर्दू और 10 का इंग्लिश। यहाँ पर जो तुमको सवाल पूछेगा वो 10 का उर्दू, 10 का मराठी और 10 का इंग्लिश, यानी 30 सवाल 60 मार्क। ये जो सवाल रहेंगे ये सवाल रहेंगे बेसिक। जैसा कि अगर मैं मराठी की बात करूं, मराठी के लिए मैंने जैसा सजेस्ट किया था बाळासाहेब शिंदे की बुक, जिला परिषद की भर्ती, तलाठी की भर्ती, एमपीएससी की भर्ती या हो या वक्फ में जो 10 मार्क का, अब ये 10 मार्क का मराठी है यहाँ पर ग्रामर, तो 10 मार्क के मराठी ग्रामर में वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम नॉमिनल क्वेश्चन। ठीक है, नॉमिनल क्वेश्चन यानी ग्रामर के नॉमिनल क्वेश्चन, जिसमें स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, इसके अलावा कवि पूछेगा मराठी के, में भी पॉसिबल है, कोई पुस्तक का नाम पूछ लेगा, मराठी साहित्य सम्मेलन पूछ लेगा, मराठी के शिलालेख के बारे में पूछ लेगा, मराठी का ग्रामर पूछ लेगा, समास, संधि वगैरह वगैरह, यानी कि वोले एंड सोल उसमें से 10 मार्क का पूछेगा। और जो भी पूछेगा वो सिर्फ 10 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क रहेंगे। ठीक है, मराठी के लिए इसलिए 10 सवाल है, इसलिए बेसिक ही पूछेगा ज्यादातर वो जो भी मराठी ग्रामर का हिस्सा है। रही बात इंग्लिश ग्रामर, 10 क्वेश्चन 20 मार्क इंग्लिश ग्रामर। आमतौर पर स्पर्धा परीक्षा में यही होता है, 10 क्वेश्चन है, इसलिए इसमें वही जो हमने बचपन से पढ़ते आए 8वीं से 7वीं से, चेंज द वॉइस नॉट ओनली बट ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स, इसके अलावा जैसा बेसिक जो एकदम नॉमिनल जो मैं इंग्लिश ग्रामर होता है वो यही पूछता है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के 10 सवाल है, मतलब एकदम जो बेस लाइन होते हैं, क्योंकि 10 ही सवाल है। बेस लाइन का मतलब हर वो चीज जो हमने बचपन में 8वीं से सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर में वो, इसके लिए बुक आपको जो बेस्ट लगे वो आप पढ़ सकते हैं। अब 10 मार्क का उर्दू की बात आ गई, तो उर्दू के लिए जो है हम आमतौर पर टीईटी और सीटीटी की तैयारी करते हैं, तो जो उर्दू का जो ग्रामर है उसका बेसिक हिस्सा पूछ सकता है ना। मैंने बोला अभी इसके पहले सोर्स मेरे पास कॉमन कोई एक बुक का नाम नहीं है, लेकिन अगर आप चौथी की दर्शी किताब जो एससीईआरटी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की जो होती है 10 क्वेश्चन जो होते हैं, सॉरी 10 ये जो क्वेश्चन होते हैं चौथी की, अगर आप उर्दू मीडियम की चौथी से लेकर तो 8वीं तक की किताबें अगर आप पढ़ेंगे, उर्दू बाल भारती जबान अव्वल की बात कर रहा हूं मैं, इसके आखिरी में एक मश्क का हिस्सा होता है जहां सवाल जवाब होते हैं, और मश्क के बाद में कवायद का हिस्सा होता है। सबक खत्म होने के बाद में जो मश्क होता है, मश्क के बाद में कवायद का हिस्सा होता है। अगर तुम चौथी से शुरू करेंगे तो श्योर मैं 100% बोलता हूँ 8वीं तक अगर तुम ये चीजें करेंगे, अगर एक कॉमन बुक मिल जाती है तो बेहतर, अगर नहीं मिलती है तो ये बोल रहा हूँ तो आपको ये 10 मार्क कवर हो जाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। इसमें तस्गीर तानी से, इसमें हम इसमें खास फेल फाइल मफूले वगैरह तमाम चीजें जो है, ये 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क है, 10 सवाल यानी बेसिक उर्दू पूछेगा वो जो हम बचपन से पढ़ते आए है ना, 10 क्वेश्चन। अब बात जो आती है टॉपिक में की, जो मेन जो बात आती है 35 और 35 सवाल, 70 सवाल ये जीके और ये आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता चाचनी और सामान्य ज्ञान, 70 यानी 140 मार्क। ये है इसमें वक्फ अधिकारी और जूनियर क्लर्क के अंदर मेन पॉइंट। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सवाल जब आते हैं स्पर्धा परीक्षा में, क्योंकि ये आईबीपीएस एग्जाम ले रहा है, सीधी सी बात है, तो स्पर्धा परीक्षा में जब भी सवाल आते हैं, चाहे वो जेडपी की अभी निकली हुई भर्ती हो, तलाठी की हो या हमारी वक्फ अधिकारी की भर्ती हो, ठीक है, कोई भी भर्ती हो, जो सिलेबस होता है उसमें नियर अबाउट वही इंक्लूड होता है जो मैं तुमको रेगुलरली बताता हूँ। आईक्यू के अंदर जो वो 35 सवाल पूछेगा, ये कहां से रहेंगे, बेस से रहेंगे। देखो जैसा कि नंबर सिस्टम जिसमें 1 2 3 ये जो नंबर होते हैं, इसके अंदर का जो रीअरेंज वगैरह वगैरह, या इसमें मुरब्बे, या फिर उसके अलावा मुरब्बे के अलावा मुकब वगैरह जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल है ना, घनमूल, ये जो संख्या रहती है इसके बारे में। जैसा कि अगर उसने बोल दिया मैं इसकी अगर मिसाल दूं तो 1 लिया, फिर 7 लिया, फिर 15 लिया, उसके बाद में 22 लिया, तो क्या कर रहा है आगे से इसमें 6 प्लस करते गया, फिर इसमें 8 प्लस करा, फिर इसमें और 9 प्लस करा, ठीक है ऐसा, फिर इसमें 10 प्लस करा। ये नंबर सीरीज की बात करूंगा तो नंबर सीरीज देखो, ये 35 में से कम 2 से 3 सवाल तो रहेंगे ही रहेंगे नंबर सीरीज पर, ज्यादा भी हो सकते। 3 सवाल मतलब 6 मार्क, 3 सवाल मतलब 6 मार्क, तो नंबर सीरीज भी बेस पॉइंट में पक्का करना है। उसके बाद में एबीसीडी के जो सवाल होते हैं, एबीसीडी यानी अल्फाबेटिकल सवाल होते हैं, इस पे 2 से 3 सवाल होते हैं, 100% होते हैं। 35 क्वेश्चन है, यानी 35 क्वेश्चन में से एबीसीडी की सीरीज पर 2 से 3, ये 3 हो गए, 6 और 6 12। अब इसमें क्या रहता, जैसा कि ए है, उसके बाद में जेड है, वाई है तो बी है, फिर है क्या बोलेंगे उसको, जेड वाई, एक्स है तो सी है, ये इस टाइप के जो है सवाल है, ये हो गए। अब ज़हनी आजमाइश में ये जो बेस के, जैसा मैंने बोला 1 2 3 यानी कि जिसको हम बोलेंगे हिंदुस्तान पर जो मबनी जो सवाल होते हैं ज़हनी आजमाइश के, और उसके बाद है अल्फाबेटिकल, ये दो तो तुम पक्के ही कर लो। ऐसा समझ लो 8 तो सवाल इस पर, या 6 सवाल मिनिमम, 6 सवाल
या फिर कम से आखिरी दर्जे में 5 सवाल, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2, इस पे 3, ऐसा हो सकता है। 5 से 6 सवाल यानी 12 मार्क तो पक्के पकड़ लो तुम, इसके है ही है। ठीक है, बेसिक से लेकर तो एंड तक जो है सवाल आसान से मुश्किल की तरफ वो पूछता है। उसके बाद में जो हिस्सा आता है वो रिश्ते नातों के बारे में आता है। ठीक है, रिश्ते नाते, जैसा ज़हनी आजमाइश में रिश्ते नातों की बात करती है कि भाई ये उसका वो है, एक्स इसका भाई है, वो उसका ये है, ऐसा बोलकर जो जो सवाल आते हैं जिस टाइप में आते हैं, वो रिश्ते नाते के ऊपर 1 से 2 सवाल होते हैं कॉमनली हर स्पर्धा परीक्षा में महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के जो है एग्जाम महाराष्ट्र के अंदर हो रही है तो पैटर्न भी वही है, तो सवालों का जो है तरतीब भी नियर अबाउट ऐसी रहेंगी। रिश्ते नाते जो है पक्के कर लो, इस पर 1 से 2 सवाल होते हैं। इसके बाद में वैन आकृतियां जो होती है, वैन आकृतियां है ना, वैन आकृति पर सवाल हमने देखे, जैसा कि हमने बचपन से हम देखते आ रहे हैं ना, जैसा कि यहाँ पर उसने एक दायरा दिया, फिर ये एक दिया, और फिर उसके अंदर और एक दिया, है ना। इसका ताल्लुक बताओ, नीचे ऑप्शन देता है ना, तालुका, जिला, रियासत, इनमें से कौन सी वैन आकृति जो है क्या बताती है तालुका, जिला और रियासत को। जैसा कि ये एक ही जो सबसे छोटा तालुका होता है उससे बड़ा जिला होता है और सबसे बड़ी रियासत होती है। ये वैन खाका जो है वैन आकृति आपको करनी है। ठीक है, वैन आकृतियों के जो है पार्ट से मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, वो करना है आपको। वैन पर जो है 2 से 4 सवाल पूछ लिया, समझो 4 सवाल तो 8 मार्क यहाँ हो गए। इसके बाद में बात करूं मैं, कितने मुसल्लस, कितने मुरब्बे, कितने मुस्ततील, ऐसे जो सवाल होते हैं, मंदरजा झेल दी गई शक्ल में कितने मुस्ततील है, कितने मुरब्बे है, कितने मुसल्लस है, ये तमाम चीजें इस पर पूछता है 100% 1 से 2 सवाल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी के जो एरोज वगैरह के जो निशान होते हैं, है ना, यानी कि जो शक्लों पर मबनी जो सवाल होते हैं वो इस पर सवाल पूछता है। इसके अलावा जो मुरब्बे मुस्ततील हो गया, मुरब्बे जैसा कि स्क्वायर रूट की बात करूं मैं, स्क्वायर रूट ऐसा दे दिया उसने, यहाँ 4 दिया, यहाँ पर उसके बाद में 16 दिया, यहाँ 64 दिया, उसके बाद में 256 दिया, उसके बाद में कुछ 324 दिया। तो ये हमको पता चलना कि भाई ये 2 का मुरब्बा है, ये 4 का है, ये 8 का है, ये 16 का है, ये 18 का है ना। ये सीरीज दिया रहता तो अगला क्या आएगा, ये मैंने मिसाल लेके बताया, मिसाल आगे पीछे गलत भी हो सकती है लेकिन ये टाइप में है ना। उसके बाद में बात आती है मुकब की, यानी कि क्यूब रूट की, यानी घनमूल की। तो घनमूल में जैसा कि उन्हें दे दिया, पहले 8 दिया है ना, 8 दिया, उसके बाद में 64 दिया, उसके बाद में 256 दिया, और उसके बाद में 27 दिया। ऐसा उसने 4 में से क्या ऑड है, ऑड मैन आउट जिसको बोलेंगे, विसंगत घटक ओड का जिसको मराठी में बोलते हैं, क्योंकि पेपर इंग्लिश और मराठी में ही होने वाला है, बाइलिंगुअल होता है। ये 2 का घनमूल है यानी मुकब है, ये 4 का मुकब है और ये 3 का मुकब है। 256 ये 16 का स्क्वायर रूट है यानी कि मुरब्बा है। ये सवाल, इस टाइप के जो सवाल होते हैं, ये नंबर सीरीज पे के सवाल, अल्फाबेटिकल सवाल, ये पक्के ही कर लो तुम लोग, ये बात मैं श्योरली बोल रहा हूँ। ठीक है, ये लंबा लेंदी वीडियो है लेकिन आपको इसके बारे में जो है सीरियसली होना है। बात आती है इसके अलावा जो हम बचपन से अगर मैं बात करूं, जो भी ज़हनी आजमाइश के जहां से भी हमको पता चल रही है कि सवाल कैसे रहते हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। यानी एकदम बेसिक से लेके तो हाई लेवल के सवाल तक पूछे जाएंगे। 35 सवाल, यानी ऐसा समझ लो कि 10 सवाल ऐसे रहेंगे जो बेसिक टाइप के रहेंगे, 10 सवालों में वो ऐसा करेंगे कि एकदम मीडियम टाइप के रहेंगे, यानी कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं ज्यादा आसान भी नहीं। 10 ऐसे रहेंगे जो एकदम मुश्किल रहेंगे और 5 ऐसे रहेंगे जो एकदम मुश्किल तरीन रहेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जैसा डीएड बीएड में हमने पढ़े कि आसान से मुश्किल की तरफ, पेपर सेटर का माइंड वही रहता है कि आसान, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर सबसे ऊंचे जो है सवाल आखिरी के टप्पे में वो पूछता है। हमको कवर करना है ये 2 चीजें, फिर ये ऑटोमेटिकली हमारी कवर होने की तरफ हम चले जाएंगे। ये मैंने सेलेक्टेड सवाल बताया हूँ, ऐसे ही टाइप के हर टाइप के उनमें आते हैं। बात आती है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान या फिर आम मालूमात की, तो 35 सवाल है, 70 मार्क है। 35 सवाल है, 70 मार्क है। जनरल नॉलेज पर आमतौर पर महाराष्ट्र के स्पर्धा परीक्षा में हर बारी में हर पेपर में हिस्सा होता ही होता है। 70 ये मार्क है, 35 सवाल है। अब मैं तुमको बोलता यहाँ पर जो बेस जो है, अपन जो जनरल नॉलेज की सीरीज शुरू करेंगे उसमें बहुत कुछ कवर करूंगा मैं, लेकिन ये मेरी तरफ से है। मैं एक तो अपलोड करूंगा या नहीं करूंगा, जब मूड बनेगा जब अपलोड करूंगा। तैयारी तुमको करनी है तो कैसी करनी है। जनरल नॉलेज के लिए देखो बेसिक मैं तुमको बोलता, अपने स्टेट लेवल, क्योंकि स्टेट की परीक्षा है तो स्टेट लेवल का ज्ञान, यानी कि अपना महाराष्ट्र, उसके बाद में इंडिया और फिर वर्ल्ड लेवल, उसके बाद में इंडिया, उसके बाद में कंटिनेंट यानी कि जो हमारा बर्रे आजम है, यानी जिसको हम खंड बोलते हैं, एशिया खंड वगैरह, तो स्टेट, उसके बाद में हमारा कंट्री, उसके बाद में कॉन्टिनेंट और फिर वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन ये जनरल नॉलेज में। अब जनरल नॉलेज की देयर इज नो लिमिट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज की कोई हुदूद नहीं है, कोई उसकी मर्यादा नहीं है। अब आसमान के ऊपर की जो मालूमात है, इल्म फल्कियात, वो भी जनरल नॉलेज, जमीन के नीचे जो लावे की मालूमात है वो भी जनरल नॉलेज है, जमीन के ऊपर का जो हिस्सा है जहां हम रहते हैं जानदार,
चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, साइंस, ये माहौलियात एक्सेट्रा, जितनी चीजें सब जनरल नॉलेज का हिस्सा है। अपने को शुरुआत जो बेस लाइन से करनी है वो करना है महाराष्ट्र के जनरल नॉलेज से, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का ये पेपर है। महाराष्ट्र का जनरल नॉलेज, भारत का जनरल नॉलेज, अलग अलग देशों का जैसा कि कॉन्टिनेंट, बर्रे आजम या खंड की मालूमात, कॉन्टिनेंट की मालूमात, और उसके बाद में है पूरा वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है ये जनरल नॉलेज। अब महाराष्ट्र का पढ़ते टाइम जो नोट्स निकाले जाएंगे तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है कि नोट्स किस तरीके से और कैसे निकाले जाए। तो ये है महाराष्ट्र के जनरल नॉलेज में आपको पूरा A to Z, क्योंकि अब 35 सवाल है तो बहुत कुछ जम्बलिंग पूछ सकता है। बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर, हालात हाजिरा या चालू घडामोड़ी पर वो पूछेंगे सवाल। ये 35 में से हो सकता है कि 4 से 5 सवाल वो चालू घडामोड़ी, चंद्रयान की बात हो या पीछे जो कंट्रोवर्सीज हुई उसके बात हो या फिर पिछले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अभी जो अलग अलग डिसीजन हुए वो बात हो, हर चीज ये करंट अफेयर है। इसमें तुमको बात जहन में रखनी होगी कि करंट अफेयर जो है बहुत सेंसिटिव जो है मुद्दा है स्पर्धा परीक्षा का, जो बहुत जो है अगर नहीं कवर हो तो बहुत हार्ड जाता है। यानी कि इसमें एक तो होता है करंट इवेंट, ये जहन में रखना है, और दूसरा होता है कंटेम्पररी इवेंट। कंटेम्पररी इवेंट, करंट इवेंट यानी जो अभी चल रहा है, जैसा कि चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 के बारे में पूछ सकता है। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को। कब जाकर जो है वो लैंड हुआ? 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर। इसके बारे में पूछ सकता है। कंटेम्पररी इवेंट्स ऐसी चीजें हैं, जनरल नॉलेज का वो हिस्सा है जो क्लास 4 से लेकर तो कलेक्टर लेवल तक के पेपर्स में पूछे जाते हैं। कंटेम्पररी इवेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा हादसा जो हुआ तब भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आज तक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने उस दिन मिसाल देके बताया था कि नोटबंदी एक ऐतिहासिक फैसला था, उस वक्त का भी करंट इवेंट था वो, आज भी जो है वो पूछा जाता है हर स्पर्धा परीक्षा में। 8 नवंबर 2016 को डिमोनिटाइजेशन का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। यह है कंटेम्पररी इवेंट, ठीक है, और यह है करंट इवेंट। तो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर चालू घडामोड़ी जो पूछा पिछले 1-2 साल के अंदर के पूछता। कंटेम्पररी इवेंट तो जनरल नॉलेज का हिस्सा है, तो कहीं का भी पूछ सकता है। ये मैंने मिसाल देके बताया, ऐसे कई हादसे हैं। जैसा कि बात की जाए 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान जो 1 हुआ था, ये 22 अक्टूबर सन 2008 को भारत का हुआ था। ये कंटेम्पररी इवेंट में आएगा, क्योंकि आज भी वो उतना ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जो है चीज थी, हमारे भारत के लिए फख्र की बात थी। और आज ये चंद्रयान 3 ये आज हुआ, आज के लिए करंट इवेंट है, लेकिन आगे आने वाली हर नस्ल के लिए ये बात याद की जाएंगी जो सक्सेस हुआ, और वहां से जो है फख्र हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। और ये हमेशा के लिए जो है चंद्रयान 3 एक सक्सेस वाला मामला और दुनिया के सामने हमारी ताकत दिखाने वाला जो है इवेंट रहेगा। तो ये बात थी, ये समझाने की मैंने कोशिश किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको जरूर देखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे चीजों के साथ, अच्छी जो है अपडेट्स के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ। वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए अपने चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के हर भर्ती, जिला परिषद भर्ती, तलाठी भर्ती, क्लास 4 की भर्ती, कोई भी भर्ती जो है आपको इसका फायदा उसमें जरूर होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा।